तो तैयार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ट्रिक सेंटर पर। हम कंटिन्यू किए जा रहे हैं एसआई का लगातार सेशन। हमने 3 सेशन इससे पहले किया है और आज के सेशन में कुछ सवाल हम आपको कराएंगे। आप जो है पिछला सेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ तक हमने लास्ट किया था। तो आप देखिए, मैंने ये सवाल लास्ट सेशन में जो है आपको करवा के छोड़ दिया था। एक बार उस सवाल को याद दिला देते हैं। कोई भाई डायरेक्ट अगर यदि ये सवाल ये वीडियो वाला देख रहे हो तो यहाँ से आप जो है सबसे पहले सर्च बार में पीछे वाला देखिएगा, यानी इसी चैनल पे पड़ा हुआ है पीछे वाला एसआई का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तीनों पार्ट देखने के बाद इस चौथे पार्ट में आइए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझने में समस्या होगी, फिर आप जो है परेशान हो जाएंगे। देखिए, मामला ये है कि मैंने ये सवाल आपको लास्ट में बताया था और ये सवाल आपके लिए होमवर्क था और इसके बाद मैंने उस सेशन को एंड कर दिया था। आज के सवाल, सबसे पहले सवाल मेरे 23 नंबर के होंगे। इस सवाल को देखिए, समझिए, इसके बाद हम इस सवाल को बनाते हैं और आप देखिए कि किस तरह के अप्रोच से इस तरह के सवाल को बनाए जाएंगे। मसला ये है कि इन्होंने कहा कि मेरे पास 10,000 रुपये थे, जिनमें से कुछ भाग मैंने ए को 15% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, शेष धन बी को 18% साधारण ब्याज पर समान समय के लिए दिया। 2 वर्ष बाद मैंने पाया कि ए मुझे बी से 360 रुपया अधिक ब्याज देता है, तो बी को कितना धन उधार दिया गया था। तो इस मसले को समझिए कि आपने 10,000 रुपया जो है 10,000 रुपया किसी दो शख्स को आपने दिया, और वो शख्स कौन कौन था। 10,000 रुपया जिस शख्स को आपने दिया वो एक तो था ए और दूसरा था बी। तो आप करिए क्या कि इस दोनों को जो है यहां से 10,000 रुपया में बांट दीजिए कि इतना हम आपको देंगे, इतना आपको देंगे, ऐसा मसला है। तो अब अगर यदि इस दोनों को बांट रहे हैं तो आप बिना किसी कंडीशन के बांटने के लिए मैंने आपको बताया, क्या बताया कि किसी एक को आप x मान लीजिए और दूसरे को टोटल में से x को घटा के मान लीजिए कि आपने a को इतना दिया, b को इतना दिया, और कोई बात नहीं है, बिना कंडीशन के ऐसे हम आपस में बांट लेंगे। कंडीशन रहता है तब तो उस तरह से बांटेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये प्रिंसिपल आपने बांट लिया है और इसका जो रेट है, और वो रेट कितना है, a के लिए 15% और b के लिए रेट क्या है 18%। अगर यदि समय की बात करें तो समय दोनों के लिए इक्वल है, ए के लिए भी और बी के लिए भी समय इक्वल है। अब अगर यदि हम देखेंगे सवाल का जो सार है, सवाल का सार यहां से है कि मैंने पाया कि 360 रुपया जो है, इन्होंने क्या पाया कि 360 रुपया अधिक ब्याज देता है। कौन? ए बी से। कौन? ए बी से। इतना बात को समझिए, ये यहां से लेकर के यहां तक जो है इस सवाल का जो है वीक पॉइंट है, जिससे आप समझ सकते हैं ए इसको जो है 360 रुपया अधिक ब्याज देता है बी से। कहने का मतलब यहां ये है कि ए का जो एसआई है, वो एसआई में अगर यदि आप बी का एसआई घटा लेते हैं तो वो आपका होता है 360 रुपया। तो ए का एसआई क्या निकलेगा? ए का प्रिंसिपल यानी कि एक्स, और प्रिंसिपल का 80% होता है यानी एक्स का 30%। अब ये कैसे होता है सिर्फ वही बच्चे बोलेंगे जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, अन्यथा आप पीछे पलट के जितना भी वीडियो मैंने बताया एसआई से रिलेटेड वो सब देखेंगे। आपका ये क्वेरी जो यहाँ आपको दिक्कत हो रही है वो नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। बी का एसआई अर्थात बी का आपका क्या है प्रिंसिपल, बी का प्रिंसिपल आपका है 10,000 माइनस एक्स, माने 10,000 माइनस एक्स का कितना परसेंट? 36%। अगर ये घटाते आपको तो मिलता है 360। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो इसी चीज को ऊपर लिख रहा हूं ताकि मन जो है आपको समझने में आसानी हो। यहां जगह भी नहीं बचा है तो इस चीज को ऊपर लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो
एक चीज हम कर लेते हैं, परसेंटेज दोनों से कॉमन ले लेते हैं। किस किस टर्म से? इस टर्म से और इस टर्म से, दोनों से परसेंटेज हम कॉमन ले लेते हैं और वो चीज लिखते हैं इधर। अच्छा, आप समझ रहे हो ना, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। परसेंटेज का तो इतना सा ही मतलब है ना। तो अगर यदि आपने परसेंटेज कॉमन निकाल लिया है तो अंदर में क्या बचेगा? 30x। अब माइनस, यहां क्या बचेगा? माइनस बचेगा 10,000, माइनस एक्स गुने 36, ये खत्म हो जाएगा और ये 360। अब सोचो ये 100 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। अगला स्टेप हम थोड़ा सा ये 100 को इधर भेज के गुना करवा देते हैं, तो आपका बचेगा इधर 30x माइनस ये 36 जो है इसमें पहले गुना होगा, अब फिर ये 36 जो है इसमें भी गुना होगा। तो ये 36 गुने 10,000 अर्थात 3,60,000 है ना, माइनस कितना हो जाएगा? 36x बराबर क्या हो जाएगा? 360। और हमने ये 100 गुना किया इस साइड लेकर के, तो इसके बाद 2 शून्य और होगा। अब देखिए ये माइनस नहीं, ये तो प्लस हो जाएगा ना, ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस अगर यदि इसमें गुना हुआ इसमें, तो इसको जो है इन्होंने माइनस किया, लेकिन इसमें अगर गुना होगा तो ये ऑलरेडी माइनस है, इसमें ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। तो ये अब आप देख लीजिएगा, इसको उस साइड ले जाके जोड़ दीजिए, इसको इस साइड ले जाके जोड़ दीजिए और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 66x बराबर 3,60,000 और 36,000 जोड़ के कितना हो जाएगा? 3,96,000। इतना तो नॉर्मल सी बात है ना। अब आप देखेंगे तो 66 6 के 396 होता है, तो ये हो जाएगा जी 6,000। x बराबर कितना निकल गया आपका? 6,000। अब आपको गौर से देखना है कि मांग किसका रहा है। b को कितना राशि उधार दिया गया था वो मांगा जा रहा है। तो b को कितना राशि उधार दिया गया था? 10,000 माइनस x। b का तो ये राशि है ना। 10,000 में से x का वैल्यू क्या निकला? 6,000। तो 10,000 में से 6,000 घटा लेंगे तो आपको निकल जाएगा जी 4,000। देखिए मैंने यदि इसको x माना है, a को x माना है, तब तो थोड़ा सा समस्या हुआ कि मैंने हमको यहाँ यदि इसको x माना तो b का मान आपको निकालना पड़ा। यदि b को ही x मान लेते तो डायरेक्ट यहाँ x का जो वैल्यू आता वही आपका आंसर हो जाता। तो ऐसा हो सकता है कि आप ये देख के चलें कि किसका मांग रहा है प्रिंसिपल, आप उसी को x मान लें, ये जरूरी है। हम तो किसी को भी मानेंगे, हम थोड़ा ध्यान रख लेते हैं कि भाई मांग किसका रहा है, लेकिन आप अगर यदि बेफिक्र सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो उसी को मान लिया करिए जिसका की मांग रहा है ना। चलिए इस तरह के सवाल को आप इस तरह से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं और देखिए और कोई ऐसा माने तुर्रम खान तरीका नहीं है इसका जो आप इसको बना लीजिएगा, आपको ये करना ही पड़ेगा या नहीं तो इसको x और y बनाइएगा तो यहाँ 2 चर में रेखिक समीकरण बनेंगे, है ना। इसके बाद फिर आपको x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा। अब फलाना फलाना एक इक्वेशन इसमें मिलेगा, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, तो उससे ज्यादा आसान ये है, इसीलिए हम इससे करते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका 24 नंबर का, है ना। 24 नंबर का सवाल क्या है? राजेश 13,900 रुपया की धनराशि को 2 भागों में 2 विभिन्न योजनाओं ए तथा बी में क्रमशः 14% एवं 11% वार्षिक दर से निवेश करता है। माने 13,900 को फिर ये बिना किसी कंडीशन के 2 भागों में विभक्त कर रहा है और 2 अलग अलग रेट 14% को और 11% को 2 योजनाओं ए और बी में क्रमशः निवेश कर रहा है। यदि 2 वर्षों में उसे कुल 3508 रुपया ब्याज हो, माने 2 वर्ष में दोनों योजनाओं से ए और बी से एसआई का जो योग है वो इनको 3500 प्राप्त हुआ है। तो योजना बी में उसने कितनी राशि जमा की थी, योजना बी में उसने कितनी राशि जमा की थी, ये सवाल पूछ रहा है। तो ये आसान सा सवाल है, आप देखिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि 13,900 को अगर यदि 2 भागों में विभक्त करना है तो आप ऐसे विभक्त कर सकते हैं। 2 भागों में अगर यदि आपको इसको विभक्त करना है तो ऐसे विभक्त करिए, है ना। एक को आपने x मान लेना है एक को आपने x मान लेना है और एक को, अच्छा ये भी हमने आपको लास्ट सवाल में बताया था कि जो मांगे उसको x मान लीजिए। योजना बी में उसने कितनी राशि मांग रही है तो योजना बी को हम x मान लेंगे। ये मान लेते हैं x a, ओहो ये है a और ये है b, ठीक है ना। तो हम क्या मान लेते हैं b को x,
है ना। ये मान लेते हैं 13,900 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या है, तो ए का रेट है जी 14%, ए का रेट क्या है 14% और बी का रेट क्या है 11%। और समय दोनों का इक्वल है, समय कितना है 2 वर्ष, इसका भी समय 2 वर्ष, इसका भी समय 2 वर्ष। अब मामला क्या है, दोनों का एसआई, माने इसका एसआई और इसका एसआई दोनों का योग है 3508। बात समझ में आ रही है। अब जब दोनों का योग है 3508 तो हम क्या करेंगे, तो इस सवाल को जो है ऊपर में लिख रहे हैं भाई एसआई क्या होता है, या इसी को थोड़ा ऊपर कर लें, मेरे पास जगह है कोई दिक्कत नहीं है ना। एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू तो पी का RT%, पी यानी कि कितना 13,900 माइनस एक्स, इसका कितना जी RT यानी 14 दूना 28%। अब प्लस एक्स का RT यानी 11 दूना 22%, इसके बराबर कितना हो जाएगा 3508। समझ रहे हैं। अच्छा परसेंटेज अगर यदि कॉमन लेके इधर भेज दें तो इधर 2 जीरो और हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज 1/100 होता है, इधर 2 जीरो और हो जाएगा। तो अब 28 से आप इसमें गुना कीजिएगा, तो परसेंटेज नहीं सिर्फ 2 भी कॉमन ले लीजिए ताकि आपको गुना में आसानी हो। परसेंटेज कॉमन लीजिएगा तो 1/100 इधर जाएगा, है ना, तो गुना हो जाएगा। इसको ऐसे लिखिएगा कि 2/100 हमने कॉमन लिया, 2/100 हमने कॉमन लिया, तो ये मसला हो गया 13,900। समझाने के लिए लिख रहे हैं, हालांकि लिखने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे 2 निकाला, परसेंटेज निकाला तो 2/100 निकला, 2 निकाला तो यहां बचा 14, है ना, क्योंकि 2 निकाला 14। इसके बाद यहां से भी 2/100 निकाला तो यहां बचा 11x। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि इसमें गुना करने में आसानी हो। 28 से गुना करना थोड़ा मुश्किल होता है, 14 से गुना करना आसान होता है। इधर भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 3508 में 2/100 इसमें से कॉमन निकाला था, तो 2/100 इधर जाएगा तो 100 गुना में होगा और 2 से भाग हो जाएगा। अब देखिए इधर भी गुना करने में आसानी होगी, इधर भी गुना करने में आसानी होगी, कोई मसला नहीं है। 2 से तो हम इसको काट ही सकते हैं, बताओ 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 2 एकम 2 और 2 सते 14, 2 एकम 2 और 2 सते 14 और बचेगा 1, यानी 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, 2 ठो जीरो होगा, माने 1,75,400, है ना। अब यहां देख लीजिएगा 14 से इसको गुना कर लेंगे, 14 से गुना करने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक तो होगा 0 0 और 14 नमा 126 का 6 हाथ में 12, 14 तिया 42 और 12 54 हाथ में 5, 14 एकम 14 5 19, ये हो जाएगा जी 1,94,600। अब माइनस का 14x और प्लस का 11x बराबर 1,75,000, है ना। मसला को समझिए कि ये अगर यदि घटाएंगे तो माइनस का 3x होगा, ये 1,75,000 है, ये 1,94,000 है, तो माइनस का 3x बराबर के इस साइड ले आइए, 1,75,000 को बराबर के उस साइड लेके चले जाइए, तो इसमें 1,75,000 घट जाएगा। जैसे ही 1,75,000 घटेगा तो यहां कितना बच जाएगा, 1,75,000 अगर यदि इस जगह घट रहा है तो यहां कितना बचेगा, आप देखिए 1,94,600 में 1,75,000 घट रहा है, एक बार लिख ही लो ना, 1,94,600 माइनस 1,75,000, है ना, बराबर कितना, इसके बराबर हो गया जी 3x। क्यों, क्योंकि ये माइनस 3x इधर चला गया। तो अब इसको घटा लो, ये 1,94,600 में 1,75,000 घटा रहे हैं, तो भाई 75 से पहले तो 94 में से 75 घटा लीजिए, है ना, 75 5 80, 14 5 19,100 के आसपास होगा, 19,100, है ना, तो ये 19,100 होगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 19,100 होगा ना, 10 में 0 0 हो गया, इसके बाद जो है फिर से 0 में से 0 गया 6, 1,75,000, 1,94,000। घटाने में कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार देख लेते हैं। देखो जी 0
में से 0 गया, 0 हो गया, ये 0 में से ये 0 घट गया, तो कितना हो गया 0। फिर इस 6 में से इस 0 को घटा रहे हैं, है ना, तो कितना निकलेगा 6। अब मसला है ये 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो 14 में से 5 घटा रहे हैं तो 9 हो जाएगा, है ना। यहाँ 8 में से 7 गया 1, है ना। इसके बाद जो है ये तो कट ही जाएगा, 19,600 हो रहा है ना, 19,600 हो रहा है। हम जो है यहाँ गलती घटा रहे थे। चलिए ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, 3 पचे 15 और 3 छके 18, 3 पचे 15 क्यों, 3 छके 18, है ना, 3 छके 18। इसके बाद 3 पचे 15, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, नहीं घट रहा है ना, तो x इज इक्वल टू ये नहीं घट रहा है। इसका मतलब क्या हो, इसका तो मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में गड़बड़ है ना। इसको देखो दांती लगना शुरू हो गया, इसका जबकि इलाज हमने करा दिया है तब क्यों दांती लग रहा है। ये इस आज इंजीनियर साहब आए थे, इनके इलाज करके गए हैं, इसके बावजूद इसको दांती लग रहा है। चलिए हम एक बार फिर वहां ले जा रहे हैं। कहाँ थे हम, यहीं थे ना। नहीं यहाँ तो नहीं थे, और आगे गए थे। कौन सा सवाल बता रहे थे, 3508 वाला तो हो गया था ना। यही तो था शायद। इस पे जितना चीज लिखा गया था सब चीज गायब है। इसका मतलब है इस सवाल को हमको फिर से बनाना पड़ेगा। चलो मेरे भाई थोड़ा तेजी से बनाते हैं, क्योंकि आपने एक बार इस सवाल को देख लिया है ना। अब हमको समझाने का फंडा नहीं है। इस सवाल को हम जरा तेजी से बनाने की कोशिश करते हैं और आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। 13,900 को आप 2 पार्ट में बांटेंगे इस प्रकार से, एक तो ए को और एक बी को। तो बी को आप x देंगे, इसको देंगे 13,900 माइनस का x, और इसका जो है दोनों के SI का योग दिया हुआ है ना। एक बार आपको मैंने वहां तक समझा लिया था, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई। ए का SI प्लस बी का SI, इन दोनों का योग आपका है 3508। देखिए एक बार ये भी देख लीजिए कि मसला अगर यदि समझाना नहीं हो तो कैसे आपको बनाना है। तो 13,900 माइनस x का माने कौन सी RT यानी कि 14 दूना 28%, 14 दूना 28% प्लस b यानी x का कितना 11 दूने 22%, ये हो जाएगा जी 3508 के बराबर, है ना। ये 3508 के बराबर हो जाएगा भाई। 2/100 कॉमन लेके हमने इधर भेज दिया था, है ना। 2/100 लेकर के इस साइड भेज दिया गया था, तो यहां कितना बच गया था 13,900 गुने 14, है ना। तो 14 से गुना कर लीजिए, ये हो गया जी 0, ये 0, 14 नमा 126 का 6, 14 तिया 42, 12 54, है ना। इसके बाद 14 कम 14 5 19, 1,94,600 हुआ था यही बात तभी भी। ये हो जाएगा जी 14x प्लस 2/100 कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा 11x बराबर 3508 पर कितना हो जाएगा 2 ठो 0 बटा में क्या 2, काट लो इसको। 2 से
2 एकम 2 बचेगा क्या 1, 2 सते 14 और यहाँ 2 पंचे 10, 2 चौके 8, यही तो हुआ था तभी भी 1,75,400। तो हमने डायरेक्ट लिखा था कि 3x बराबर 1,54,600 में 1,75,400 अगर यदि घटाएंगे तो 19,600 के बराबर हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 19,600, x बराबर हो जाएगा 19,600 बटा कुंची 3, और ये 19,600 बटा में जो 3 है ये कटेगा कि नहीं, 9 6 15 1 16, ये 3 से नहीं कट रहा है। जब ये नहीं कटेगा इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से कोई आंसर इसका नहीं निकलेगा, माना ये सब तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि 200 300 तो ऐसे भी नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा नन, है ना। काट के देख लेते एक बार कितना होता है, 3 6 के 18, इसके बाद 3 पचे 15, है ना। इसके बाद जो है 3 तिया 9, फिर से 3 तिया 9, 65 33 3 3 होता रहेगा इधर, है ना, ऐसे। तो 65 33 वगैरह तो कुछ है नहीं। एक बार जो है इस सवाल को पुनः रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कहीं कोई कैलकुलेशन रॉन्ग तो नहीं है। 13,900 रुपया को हमने दो विभिन्न योजनाओं ए तथा बी में क्रमशः, चलिए 13,900 माइनस एक्स इसको माना, इसको एक्स माना, तो 2 वर्षों में कुल 3,508 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ए का एसआई और बी का एसआई का योग 3,508 रुपया ब्याज होता है, और 13,900 माइनस 28x ए के लिए, है ना, बी के लिए 22x। अब अगर यदि कैलकुलेशन कर लेते हैं तो यही आ रहा है, ये 14x हो जाएगा। 14 0 14 0 14 नमा 126, हाथ में 12, 14 तिया 42, 12 54, 14 एकम 14 5 19, तो 1,94,600 माइनस 14x प्लस 11x, और ये 3,508 में देंगे ये 2 ठो 0, क्योंकि 2 बटे 100 कॉमन था तो ये फटाफट कट गया 1754। सब कुछ ठीक है, आपका आंसर नन होगा, है ना। डाटा जितना है उसके हिसाब से ये आंसर हो रहा है, और आपके आंसर नहीं है तो आपका आंसर जो है नन होगा। चलिए, क्या और भी सवाल है 25 नंबर के? इधर नहीं है सवाल, हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी इसी टाइप का है, और इस टाइप के सवाल तो आप तभी से देख ही रहे हैं। देखिए इस सवाल को भी कैसे करेंगे एक बार देखिएगा। रवि ने तीन धन तीन योजनाओं ए बी तथा सी में क्रमशः 12%, 14% तथा 18% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज 17,670 रुपया हो तथा ए में निवेशित धन बी में निवेशित धन का 2/3 तथा सी में निवेशित धन ए में निवेशित धन का 3/4 हो, तो योजना सी में निवेशित धन क्या है? कहने का मतलब है कि आपको तीनों धन में रेशियो जो निवेश किया है इन्होंने तीन योजनाओं में, उसका रेशियो दिया गया है ना, उसका रेशियो आपको मालूम है। यानी कि ए इज इक्वल टू दिया है बी में निवेशित धन का 2/3, यानी बी का जो है 2/3 इन्होंने निवेश किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि A इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। और दूसरा बात क्या कह रहा है, सी में निवेशित धन ए में निवेशित धन का 3/4 है, अर्थात C इज टू ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3:4। तो अब मसला ये है कि A दोनों में कॉमन है, या आप इसको ऐसे भी अनुपात कर सकते हैं जैसे आप करते थे कि A इज टू बी इज टू सी। ए इज टू बी क्या है 2:3, फिर बी इज टू सी क्या है नहीं पता, सी इज टू ए पता है, सी इज टू ए पता है। आपको पता है कि सी कितना है 3, कब? जब ए है 4, तो इसको 4 बनाइए, ये 4 बन जाएगा। जैसे ही 4 बनेगा तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 से गुना होगा ना। अब आप जानते हैं जब ए 4 है तो उस केस में सी क्या है 3 है, तो ये तीनों का अनुपात निकल गया, है ना। इसी को माना अगर यदि इससे निकालना चाहते हैं आप जिगजैग से, तो जिगजैग से भी निकाल सकते हैं, हम तो यहाँ डायरेक्ट कर दिए। तो ए में अगर यदि 4x यानी ए का मूलधन जो है, ए का मूलधन 4x है ना, तो इसी प्रकार b का कितना हो जाएगा, b का कितना हो जाएगा, b का हो जाएगा 6x,
और सी का मूलधन कितना हो जाएगा 3x, है ना। अब एक बात और जानना है आपको कि इनमें जो है अंत में कुल अर्जित ब्याज इसको दिया हुआ है, माना तीनों का ब्याज का योग आपको पता है 17,670, है ना। तीनों धन का ब्याज निकालिए, है ना। ए का एसआई प्लस बी का एसआई, है ना, प्लस सी का एसआई, इसके जोड़ के कितना हुआ है 17,670। बहुत आसान है ना। एक आपने मूलधन निकाल ही लिया 4x, एसआई क्या होता है पी का आरटी परसेंट, यानी 4x का आरटी, टी कितना है इसका 1 वर्ष के अंत में है तो 1 से गुना होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 साल के लिए 12% ही, माने ए का एसआई होगा 4x मूलधन का 12, आर टी क्या है आर 12 है, टी 1 है तो इसका 12%, अब प्लस बी यानी 6x का 14%, है ना, प्लस सी यानी कि 3x, यानी कि 3x का क्या हो जाएगा जी 3x का 18% बराबर 17,670। क्या मसला समझ रहे हैं। तो अब देखो परसेंटेज कॉमन लेके फिर उस साइड फेंक दो, देखो ये मिलेगा बढ़ चौका 48x प्लस 14 छके 84x प्लस 18 तिया 54x, परसेंटेज जैसे इधर कॉमन लेके भेजेंगे तो 1,76,000 या 17,670 है ना, 17,670। इस पे 2 ठो जीरो होगा क्योंकि परसेंटेज कॉमन लेके इधर आया है तो 2 ठो को जीरो होगा। परसेंटेज का मतलब क्या 1/100, 1/100 इधर आएगा तो 100 गुना हो जाएगा। अब ये सब आपस में जोड़ लीजिए 4 4 8 8 16, हाथ में क्या 1 5 1 6 8 6 14 4 18 186 बराबर 17 6 7 पर 3 ठो जीरो। अब आप ये x है ना, x के बराबर निकाल लीजिए 17 6 7 000 बटा कौन जी 186, ये कटेगा है ना 186 है तो ये एकदम कटेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है कटने में, है ना। तो किससे कटेगा वो देखना है। इतना तो नजर आ रहा है कि 3 से कटेगा ये, है ना, 3 से कट रहा है 8 6 14 1 15, तो ये भी 7 6 13 7 20 1 21, 3 से कटेगा 3 6 के 18 और 3 दूने 6 62 से कट गया ये, और ये 3 से 3 बचे 15 3 8 24 3 9 27, है ना, 3 ठो जीरो होगा। फिर 62 जो है ये किससे कट रहा है 31 से। 31 से क्या ये भी कटता है क्या 31 से एक बार देख लें, 31 से कटेगा ये 2 से काट के देख लो, 2 से ये 31 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है वहां से, तो ये हो जाएंगे 2 दूना 4, 2 नमा 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, है ना। अब देख लेते एक बार 31 से कटेगा क्या, तो 31 से एक बार काट के देख लो, सी में निवेशित धन है ना, सी में निवेशित धन है तो 31 से तो काटना पड़ेगा ना, भाग देना पड़ेगा इसमें, जो थोड़ा बड़ा डाटा आ गया है तो आपको भाग देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई 31 से कट रहा है नहीं कट रहा, कटेगा ही 294, लेकिन ये नहीं पता है कि कितना से कट रहा है। दो 500 है ना, इसमें आप 31 से भाग देंगे तो कितना बार में लग रहा है 9 तिया 27, 9 बार में लगेगा डायरेक्ट, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है गुना करना। 9 एकम 9, 9 तिया 27, चलिए 4 से 14 में से 9 गया 5 और ये 8 में से 7 गया 1, है ना, ये तो खत्म ही हो गया। इसके बाद यहाँ बचा 5, 31 बचे, देखो कट गया ना, इसमें लग ही रहा था कि कटेगा लेकिन थोड़ा सा मना डाटा अजीब सा है तो डरा रहा है। 9500 किससे कट गया ये कट गया जी 95 बार में। इसमें कितना बार में कट गया, ओ सॉरी इसको न काटोगे,
इसको कितना बार में, 95 बार में, 2 ठो जीरो है तो 2 ठो जीरो दोगे, 9500 हो गया, है ना। 9500 तो x का मान हो गया। अब आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है C में निवेशित धन। C में निवेशित धन तो होगा 3x, 3 गुने 9500। तो चलिए 9 तिया 27, 5 तिया 15, 27 एक 28,500 इसका आंसर होगा। अब सवाल है कि ये इस प्रकार के डाटा ही दिए गए हैं आपके पास कि कितना भी स्मार्टली जाएंगे, देखिए कितना स्मार्टली गए हैं, फिर भी आपको इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ा। तो देखिए जब इस तरह के सवाल हैं तो अब आप फुर्सत में रहें तभी इसको बनाइएगा, है ना। नहीं, अगर यदि आप इसमें सवाल को एक बार क्लासरूम में देख लिए, आपको पता है कि इसमें कितना टाइम लगने वाला, कितना भी स्मार्टली जाइए आपको इतना कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन ही है इस सवाल में, सिर्फ और कुछ है ही नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। उस तरह के सवाल को जरा सावधानी से बनाना चाहिए। इसमें जो है ना भाई मेरे, ये सवाल सेकेंडा होता है, ये सब सवाल दिखेगा तो सबसे पहले इसको बनाना। ये क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश करिए। किसी राशि को निश्चित दर से 4 वर्षों के लिए कर्ज पर लिया जाता है। यदि ब्याज दर 3% कम होते तो 96 रुपया कम साधारण ब्याज होता। तो कहने का मतलब है, इसका मतलब है ये रेट में जो है कमी आई है, लेकिन दोनों का समय बराबर है। और किसी राशि पर माने मूलधन भी समान है। जब मूलधन समान है और रेट भी दोनों, समय भी दोनों का समान है, तो उस केस में जो है आपको कैसे निकालना है SI का जो अंतर है। तो SI1 माइनस SI2, अगर यदि ये निकालना है तो एक बात बताओ, मान के चलिए कि आपका जो है SI प्रिंसिपल आपका है 100, मान लेते हैं, मान लिए कि आपका प्रिंसिपल 100 है इस केस में। जब प्रिंसिपल 100 है तो ब्याज तो RT होगा। R को नहीं जानते हैं आप, ब्याज दर क्या है नहीं जानते, तो मान लीजिए इसको R, और टाइम तो दोनों के लिए इक्वल है ना, तो RT माने कौन चीज, R है आपका R ही, और T है 4, है ना, तो 4R होगा, ये हो जाएगा ब्याज। लेकिन इसका ब्याज क्या होगा दूसरे का, है ना, जो 3% रेट कम है, इसमें क्या होगा, ये तो T है ये है, लेकिन रेट तो इसमें 3% कम न है, तो R माइनस 3% रेट न होगा, तो RT इसका ये होगा। और अब इन दोनों का अंतर आपको दिया हुआ है कितना, तो 96 रुपया। पहले अंतर निकाल के देख लीजिए। एक बात बताओ यार, तो अगर यदि आप इसको ऐसे लिख रहे हैं कि 4 गुने R माइनस 3 या 4R, तो 4 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, 4 निकाल लो, तो क्या बच रहा है इधर R, माइनस का ये कौन सी R, ये देख लीजिए, 4 जब कॉमन ले लिए तो R माइनस का ये वाला R माइनस माइनस प्लस का 3, है ना, तो क्या निकल जाएगा भाई ये मेरे, ये तो कट ही जाएगा। तो क्या हो गया, 4 गुने 3 यानी कि 12। अब ये सवाल है कि ये 4 कौन सी है, तो ये 4 है सर जी टाइम, है ना, ये 4 है टाइम, और ये T क्या है, ये है R का अंतर, दोनों R का R, छोटा R ले रहे हैं, है ना, तो दोनों R का ये क्या है अंतर, दोनों R का अंतर। तो अब मसला ये है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यदि साधारण ब्याज का अंतर दिया है तो टाइम गुने दोनों R का अंतर, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा SI और SI1 माइनस SI2 के। माने दोनों ब्याज का जो अंतर है वो टाइम गुने दोनों R का अंतर, कई बार देगा कौन चीज जानते हैं, कई बार आपको R इक्वल देगा, है ना, R गुने समय में अंतर देगा। तो आप देख लीजिए, अगर समय में अंतर देगा तो बस R के जगह समय कर लीजिएगा, माने हम लिख देते हैं इस जगह जी समय नहीं, दोनों के T में अंतर, दोनों के T में अंतर। तो अगर यदि आप समझ लिए दोनों T में अंतर, दोनों के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, साधारण ब्याज का अंतर। माने साधारण ब्याज का अंतर अगर यदि तो टाइम बराबर दिया तो टाइम दोनों R का अंतर, दोनों रेट का अंतर। अगर यदि रेट इक्वल दिया तो रेट गुने दोनों समय का अंतर।
तो अब आप इस चीज को अगर यदि समझ गए हैं तो ये सब सवाल सेकेंड में हो जाएगा। तो अब हमने निकाल लिया है, देखिए आर गुने दोनों दर का अंतर 3% कम होते, किसी से अगर 4 रुपया कम है 5 रुपया ज्यादा है तो दोनों का डिफरेंस ही होता है ये कम और ज्यादा। तो आर टाइम गुने दोनों के आर का अंतर, ये कितना निकल गया 12। इसके इक्विवेलेंट क्या है मेरा SI माइनस SI2 अंतर, ब्याज का अंतर क्या है 96। तो आपने प्रिंसिपल को 100 माना था तब न इस दोनों का अंतर 12 आया है, तो आपको निकालना है प्रिंसिपल, यानी 100 बराबर 96/12 गुने 100। अब आपने एक बार इस सवाल को समझ लिया, इस तरह के सवाल को आप खा जाएंगे, जब नाश्ते के तरह चबा जाएंगे। देखिए जरा सा इस तरह के सवाल आगे हैं और आपके सामने हम इसका नाश्ता बनाते हैं। देखिए कितना आसान है इसको करना, है ना। ये सवाल है आपके सामने, किसी धन को 4 वर्षों के लिए विशेष दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती माने क्या, दोनों के आर का अंतर है कितना 2%, टाइम कितना है 4। तो अगर यदि दोनों को गुना कर दें तो हमको निकल जाएगा ब्याज का अंतर, जो कितना है 20, है ना। ये होता कब है, जब प्रिंसिपल होता है 100। तो हमको निकालना कौन सी है प्रिंसिपल, 100 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 20/8 गुने 100, 20/8 गुने 100। काटो, 2 चौके 8, 2 दहें 20, 4 से कितना बार में 25 दहें 250, है ना। तो ये निकल गया जी 250, एक भी ऑप्शन में नहीं है 250, है ना। 4 वर्षों के लिए विशेष दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो 20 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होते, तो ठीक तो है, 4 दूना 8% के बराबर 20 है। अगर यदि ऐसा नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ डाटा में 20 रुपया नहीं होके 200 वगैरह कुछ होगा। इस डाटा के अनुसार 250 आंसर आपका सही है ना। 250 आपका आंसर सही है, ये ऑप्शन नन होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं इस सवाल को लेकर के। अब यहां देखिए, 2 बराबर धन में से प्रत्येक को 10% वार्षिक ब्याज के दर पर, देखिएगा गौर से समझने की कोशिश करिए, 2 बराबर धन में से प्रत्येक को 10% वार्षिक ब्याज के दर से बैंकों में क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा किया गया। वाह वाह वाह, ये तो जामा मस्जिद वाला जमा है भाई, जमा किया गया है, डिपॉजिट वाला जमा है, ये वाला नहीं समझना, जमा किया गया। यदि दोनों बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपया है तो प्रत्येक धन कितनी है। नॉर्मल सी बात है, यहां रेट दिया हुआ है और समय का अंतर नहीं दे के दोनों समय दे दिया है, तो हम लोग अंतर निकाल लेंगे। एगो 7 वर्ष का है, एगो 5 वर्ष का है। हमने क्या सीखा है, रेट। अगर यदि दोनों का रेट इक्वल दिया है, प्रिंसिपल को पहले 100 मान लो, तो रेट दोनों का इक्वल दिया है 10%, रेट गुने दोनों समय का अंतर, यही तो हमने सीखा अभी तुरंत पीछे। दोनों समय का अंतर, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों के ब्याज का अंतर, यानी कि 500, दोनों के ब्याज का अंतर। 10 दूने 20%, ये परसेंट तो होगा ही ना, परसेंट तो होगा ही, नहीं परसेंट होगा तो हमने यहाँ परसेंट नहीं लेना है, चलिए हटाइए। अगर यदि आपको परसेंट नहीं लेना है, अगर यहाँ परसेंट लेते तो यहाँ भी परसेंट हो जाता है 100%, इसीलिए हम वहाँ 100 लिए हैं तो यहाँ परसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। 20 बराबर या 20 इक्विवेलेंट कितना हो गया 500, तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 500/20 गुने 100। चलो 20 पंचे 100 और 5 25, है ना, कितना निकल जाएगा 2500। अब 2500 ऑप्शन ई में आंसर है, ये ऑप्शन आसानी से मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन सवाल टाइप करने में कुछ और फिर हो जाते हैं, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अब यहां से 2150 रुपया को 4 वर्ष में 5% वार्षिक दर पर चुकाने हेतु बराबर किस्त बतावें। अच्छा, किस्त वाला सवाल जो है ना, किस्त वाला सवाल बहुत इजी होता है, लड़का इसको स्ट्रेस ले लेता है ना। तो ऐसा करते हैं, किस्त वाले और भी जितने सवाल हो सकते हैं उस सवाल के साथ हम आएंगे और किस्त वाले सवाल को सब एक समय में बताएंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने दीजिए, हम किस्त वाले सवाल को एक स्पेशल वीडियो बना के जिसमें ज्यादातर किस्त वाला सवाल ही हो वो हम आपको बता देंगे, है ना। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ इतना देर तक बने रहे इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आप मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और कोई सुझाव या सजेशन है तो कमेंट करिए, है ना। आगे का 1 या 2 वीडियो और आएगा जिससे कि एसआई आपका समाप्त हो जाएगा, है ना। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।